डिजीज क्या होता है किसी भी लाइफ में? Disease is nothing but dis-ease. Dis is one word and ease is another word. जैसे कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपको शेम है, बचपन में किसी ने बोल दिया ओह यू आर सो स्मॉल, ओह यू आर सो अगली, यू आर सो समथिंग दैट इज नॉट गिविंग यू कंफर्ट इज डिजीज. अगर किसी को खून का इशू हो तो खून रिलेटेड प्रॉब्लम, दैट इज मार्स. क्या डायरेक्शंस भी पर्टिकुलर डिजीजेस को दिखाती है? हाँ जी बिल्कुल 100%. और इनको कंट्रोल करने के लिए उनको उल्टे बॉडी मतलब पेट के बल लिटा दिया गया, जिसमें उनकी कमर ऊपर है. और ये जो थे ये हमारे वास्तु पुरुष थे. फॉर एग्जाम्पल किसी की किडनी खराब है तो नॉर्थ का अगर हम देखें तो किडनी आती है एक साइड ऑफ द टू किडनीज. तो फर्स्ट स्टेप एज अ वास्तु कंसल्टेंट उसकी बेसिक बैलेंसिंग, फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द जोन, उसके बाद देवतास डालने हैं तो देवतास डालते हैं. जिस तरीके से उन्होंने रिलेट किया, जैसे मर्मा पॉइंट्स की इन्होंने बात करी, रिलेट किया, आई कैन ऑल्सो गिव अ प्रूफ कि हाँ ये साइंस एक ही है. जैसे हम घरों में ना चीज़ें बहुत स्टोर करने की आदत रखते हैं एज इंडियन पीपल. पंखा उतारा, खराब हो गया, चल रख दे, काम आएगा. ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ये भी राहु होते हैं, विच ऑल्सो लीड टू अनडायग्नोज्ड प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस. Hello everyone, welcome back to another podcast episode of Soma Speaks. Well, आज के हमारे एपिसोड में मेरे लिए स्पेशली हम लोग अकल्ट साइंस एंड साइंस को ना बहुत अलग देखते हैं. जब आप हेल्थ एंड लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जिसमें हमारे पॉडकास्ट स्पेसिफिकली होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि आजकल के लाइफस्टाइल में स्पिरिचुअलिटी और कहीं ना कहीं हमारे अकल्ट साइंसेस का बहुत बड़ा रोल है. और कहीं ना कहीं हम इन दोनों को ना ऐसे कर रहे हैं बट ये दोनों है एक ही. इसका एक छोटा सा प्रूफ आज हम देखने वाले हैं. मैं भी आप लोग के साथ आज खुद फर्स्ट टाइम इसको डिकोड करने वाली हूँ. हम लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वास्तु जैसी एक साइंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट हम में से कितने लोग हैं जो वास्तु को एक्चुअली जानते हैं, समझते हैं. एंड मेरा काम है कि मुझे ऐसे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आने हैं जो टेस्टेड हो शायद, या फिर जो ऐसे हो कि वायरल नहीं है या सिर्फ वायरल नहीं है बट इंफॉर्मेशन में बहुत ही आगे. और आज की जो मेरी गेस्ट है ना, वो ऐसे लोग होते हैं ना कुछ, जो आपके सामने बैठते हैं और एकदम बिना पत्री बिना कुछ खोले सब कुछ पढ़ जाते हैं. वो उनमें से एक है. मतलब आई एम एक्चुअली फीलिंग आई वाज वेरी नॉन अबाउट इट कि पता नहीं कैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगी, कैसे मैं इसको करूंगी, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा मेरी ऑडियंस को. बट आई एम वेरी श्योर कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एंड यू विल बी ब्लोन कि क्या अभी आप लोग के सामने आने वाला है. बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट फॉर हर, शी इज जेम ऑफ अ पर्सन. तो इनसे इनकी जेम ऑफ अ नॉलेज का हम थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं. Welcome to Soma Speaks, Acharya Anushri ji. Thank you so much for having me over. Happy to be here in Soma Speaks with Nitika. How sweet. चलो, so सबसे पहले as I said कि आप एक बहुत ही बढ़िया वास्तु एक्सपर्ट हो. Thank you so much. बहुत ही बढ़िया. तो मेरे को लग रहा है वो भी कम है आपके लिए. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, इन सब चीजों में भी हो, उसकी आप बात करते हो, उससे आप लोगों को गाइड करते हो. तो हमने डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव देखे, बट आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक डिजीज क्या होता है किसी भी लाइफ में? Oh, such an apt question. So when we see any disease, अगर आप डिजीज को ब्रेक डाउन करो, डिजीज इज नथिंग बट dis-ease. Dis is one word and ease is another word. It combines to form disease. और डिजीज का सिंपल मतलब यही है कि कुछ चीज़ जो अनईजी है, समथिंग दैट इज नॉट गिविंग यू कंफर्ट इज डिजीज. एंड व्हेन वी फर्दर ब्रेक इट डाउन, तो डिजीज तो कोई छोटी सी चीज़ से भी हो सकती है. जैसे कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपके बचपन में आपको किसी ने बोला डोंट प्ले, सिट डाउन, और आपने अपने दिल को वहीं संभाल लिया, यू कंट्रोल्ड योर सेल्फ, तो वो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स बन गया, आपका एक वे ऑफ बिहेविंग हो गया. इट कैन बिकम अ डिजीज इन योर लेटर लाइफ वेयर यू आर वेरी आइसोलेटेड और यू आर सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन. सो दिस इज ऑल्सो अ डिजीज. Disease can be anything, a response, it can be a trauma, it can be a reaction, it can be a submission, it can be introspection कि मैं ये नहीं करूँगा. It can convert negatively into a disease. Okay.
ग्रेट. सो हम जैसे आपने बताया मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इसी एक फील्ड में हूँ, आई एम एन एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट. आई एम एन एक्सपर्ट एक्यूप्रेशरिस्ट. सो हम लोग ना बहुत ऐसा देखते हैं कि हर एक चीज ना कहीं हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है. सो आप लोग क्या सोचते हो इमोशंस के बारे में? व्हाट आर इमोशंस फॉर यू? इमोशंस को ब्रेक डाउन फिर से करते हैं. सो आई हैव ऑलवेज लर्न माई साइंसेज इन दिस वे, जिससे कि मेरे को समझने में ईजी हो एंड आई कैन रिलेट टू दैट. सो इमोशंस को अगर हम समझे, इमोशंस इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन. ओह यस, इट्स इमोशन, एनर्जी इन मोशन. वाओ. या सो आपके इमोशंस कैसे हैं, अच्छे हैं तो आपकी अच्छी एनर्जी फ्लो करती है. यू पॉजिटिव, यू आर वाइब्रेंट, सो इट फिल्स अप द रूम. व्हेन यू आर लो, you are feeling negative, you are dull and you seek into yourself, you come inside your shell. That is emotion. And emotions play a very, very vital role in disease of your body. जैसे कि guilt, shame, anger, frustration, shame. These are one of the biggest enemies that make a disease. Yeah. ये बहुत अच्छा आपने मुझे आज डेफिनेशन दिया. आई थिंक टॉकिंग अबाउट इमोशंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ इयर्स, आई वुड से मुझे आज बहुत अच्छा एक डेफिनेशन मिला, एनर्जी इन मोशन. वाओ, एक्चुअली. और लोग इसको सप्रेस करके रखते हैं. Yes. So do you think that is also a cause of disease, suppressed emotions? Biggest cause of disease is suppressed emotion. Okay. In the form of fear. Mm-hmm. फियर का मतलब ये नहीं है आप रात को सोते सोते डर के उठ के बैठ जाओ. दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ फियर, बिकॉज वो मैनिफेस्ट हो रहा है सबकॉन्शियसली भी. मगर छोटे छोटे फियर्स, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इस रूम में नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, आज काम पे नहीं जाना, इसका फोन कॉल नहीं लेना, ये तो मुझसे लड़ेगी. सो दिस इज ऑल्सो फियर, दिस इज ऑल्सो इमोशन. गिल्ट, कुछ गलत हो गया, जाने अनजाने हो गया, उसका एक इमोशन है, वो आपके एक ऑर्गन में जाके स्टोर होता है. आपको शेम है, बचपन में किसी ने बोल दिया, ओह यू आर सो स्मॉल, ओह यू आर सो अगली, यू आर सो ब्लैक. These are all shame. You feel you are not worthy. And where does that self-worth go? It goes directly into your heart. सो जितने भी बड़े लोग होते हैं जिनको हार्ट डिजीजेज होते हैं या कॉग्निटिव डिजीजेज होते हैं पर से, जिनको एप्रीहेंशन में समझने में प्रॉब्लम होती है, अगर वी गो बैक इनटू देयर इमोशंस, तो वो चाइल्डहुड इमोशंस में जाके कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट पिन पॉइंट होता है वे दे हैव सप्रेस्ड इमोशंस. This is very important. Even when as a healer I treat diseases, I sit with the person and I take the whole case study. I understand कहाँ से आ रहा है. ओके. सो अब कहते हैं कि हमारा, जैसे आपने चाइल्डहुड की बात करी, चाइल्डहुड ट्रॉमा या हमारे बचपन में देखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, हमारे बचपन के सप्रेस्ड इमोशंस कितना इम्पैक्ट करते हैं हमारी अडल्ट लाइफ में? 100% impactful, and it shapes the way you are. Okay. For example, if as a small girl you loved to play basketball, and you loved to be out there in the playground and play and be tomboyish, मगर आपके घर में अगर आपको ये सप्रेशन मिला है, लड़की है, पढ़ाई करो, अगले घर जाना है, खाना बनाओ, कौन खेलता है इतना, काली हो जाएगी, टैन हो जाएगी, आपका रिएक्शन कैसे होगा? You will start controlling your tomboyish nature. Correct. अब होगा क्या, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे you will come into that negative side of femininity. कि हाँ, मुझे तो जाना ही नहीं ना प्लेग्राउंड में, मुझे तो वर्ल्ड में जाना ही नहीं है. इसका काउंटर इफेक्ट क्या होगा? दुनिया में आप खुल के नहीं जी पाओगे. When it comes to work, you will not be fully Nitika. This is just an example, hypothetical situation. Please don't take it personally. So when you go out into the world, where will Nitika be placed in the world as a business entrepreneur? She won't be able to do and perform in a full potential. घर में भी उसको लगेगा I'm a female, मेरे को तो सिर्फ खाना ही बनाना है. She will not speak in the family. And even if she speaks in the family, she would not believe in herself that she has a say in anything to do with work or course of the family. छोटी छोटी चीजें shapes up the way you are. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मना कर दिया किसी बॉय को कि ये तो बड़ी लड़कियों वाले काम है, वेर यू प्लेइंग अ सितार, द पर्सन विल स्टॉप प्लेइंग इट. बट उसका जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है, जो उसका लेफ्ट साइडेड और राइट साइड का ब्रेन हेमिस्फेयर है, वो इट विल नॉट डेवलप फुली. एंड एवरी पर्सन इज बॉर्न विद अ यूनिक कैलिबर जो बचपन से दिखता है.
तो suppressed emotions in any form will shape you into a negative or a positive person. All right, so I don't know how all of these things are related, but अगर हम बात करें, आप ऑरा रीड करते हो तो Yes. आप एक सामने वाले इंसान को आप रीड कर सकते हो कि वो ठीक है नहीं है, नेगेटिव एनर्जी, बट क्या किसी के बर्थ चार्ट से या क्या किसी के घर के मैप से भी पता लगती हैं ये चीजें? Oh yes, 100%. Okay. See, when we do aura reading, this is something that comes intuitively. That is more spiritual. That is more God gifted. Okay, there are no proofs of what you are saying. जो चीज आप बोलते हो when you do aura reading, that gets justified, और मैं ये कहती हूँ कि scientifically proven होती है through astro charts and through maps of your house. निकलता तो वही है. Somebody who is very evolved, somebody who is into a lot of years of practice and research, and जो इस फील्ड के सारे नियमों का साधन और पालना करता है, उसको वही आंसर आता है जो पत्री और मैप में आता है. बट ये प्रूव हो जाता है जब पत्री और मैप सामने रख के आप उसको वैलिडेट करते हो, क्लाइंट्स को दिखाते हो, बिकॉज दे आर द वंस हु कम विद अ लॉट ऑफ एनालिटिकल माइंड. दे आर द वंस जिनको सोल्यूशंस चाहिए होते हैं, जिनको ये चीजें धोखेबाजी या भ्रम लगता है. सो जैसे आपने बोला कि ऑरा रीडिंग करते हो तो बीमारी रहती है, तो कुंडली तो हमारी इट इज लाइक अ स्क्रीन ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. ओके, या सो थोड़ा सा इसको ही हम और समझते हैं. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक इंसान बीमार है, सपोजिटली उसे बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ है, इम्यूनिटी इश्यूज उसे रहते हैं, ये चीज वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से कैसे या तो पता लग सकती है? पता लगना भी, आई थिंक दैट इज अ सेकंड स्टेप. फर्स्ट थिंग इज how are they related, like how can you relate them? Oh, so beautiful question. Again, that defines कि आप कितना होमवर्क करते हो अपने पॉडकास्ट में, कितना वर्क करते हो. तो देखो, सबसे पहले तो हम आपने इम्यूनिटी की बात की, तो कोई भी सिकनेस इट कम्स बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. फर्स्ट इज आपकी इम्यूनिटी लो है, सेकंड आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, एंड थर्ड इज आपका गट खराब है. अगर हम वास्तु पर्सपेक्टिव से देखें तो आपकी इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम अ जोन कॉल्ड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ये जो जोन है ये इम्यूनिटी के जोन होते हैं. धन्वंतरी भगवान की ये स्पेस होती है. आपको धन्वंतरी जी के बारे में पता है, यू बीइंग अ मेडिकल पर्सन हु डज एक्यूप्रेशर टू सच प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. हमारे लॉर्ड ऑफ मेडिसिन है, फिजिशियन ऑफ गॉड्स हैं, ये हमारे समुद्र मंथन में आए थे. तो उनका जो जोन है वो नॉर्थ ईस्ट है. अब इस जोन में वास्तु के इम्बैलेंसेस जैसे रेड कलर होना, ट्रायंगल होना, फायर होना, टॉयलेट होना कैन लीड टू सीवियर इम्यूनिटी इश्यूज. साउथ वेस्ट एक वो जोन है विच इज कंसिडर्ड अ जोन ऑफ डिस्पोजल मतलब मल मूत्र का स्थान. अब इस जोन में वॉशरूम होना, टॉयलेट्स होना इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर योर गट क्लेंजिंग. ये जोन यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी है फॉर क्लेंजिंग अ सिस्टम, बिकॉज लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को होल्ड ऑन करते हैं, ग्रजेस रखते हैं. किसी ने कुछ कह दिया तो बात को लेके बैठे ही रहेंगे, रोते रहेंगे, घंटों घंटों बैठेंगे, सालों साल लेके बैठे. लेट गो नहीं है. तो जो लेटिंग गो होती है वो साउथ वेस्ट से आती है. एंड नेचुरली जब आप लाइफ में एक मंत्र अपनाते हो, ओम इग्नोराय नमः, I care a damn, I care a fuck. So these things ना actually उसी मोमेंट पे उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को, उस बॉन्डेज को, उस रिस्ट्रिक्शन को रिलीज कर देता है. तो दिस साउथ वेस्ट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गट क्लेंजिंग एंड मेंटल क्लेंजिंग. तो यहाँ पर किचन नहीं दे सकते हम, यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख सकते. टॉयलेट स्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टू मेक दिस. आप खाली डस्टबिन रख सकते हो, एक एम्प्टी फ्लावर वास रख सकते हो येलो कलर का, टू एनहांस दिस जोन. और एक और मजे की बात, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए. साउथ ईस्ट जोन होता है आपके घर का एक जोन. उस जोन में अगर आप बैलेंस करके, बैलेंस मतलब ब्लैक हटाएंगे, ब्लू हटाएंगे, एक्सटेंडेड है तो उसको बैलेंस करेंगे, कम है तो उसको एनहांस करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे. करने के बाद डंबल्स होते हैं ना वेट लिफ्टिंग के, वो जाके रख दो. देखो कैसे बॉडी में स्ट्रेंथ आती है और कैसे वास्तु के थ्रू आप अपनी इम्यूनिटी को, स्ट्रेंथ को और अपनी गट को ठीक कर लेते हो. वाओ, दिस इज न्यू. एंड मतलब एक्चुअली में हाँ, अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स गट इश्यूज की वजह से ही होती है, और कितना एक्यूरेटली आपने उनको एसोसिएट किया. इसी तरीके से अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, क्या वो भी बीमारियों से रिलेटेड होते हैं? 100%. पत्री में देखते ही आपकी जो दशा चल रही है, अंतर्दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, इन सब का अमेलगमेशन, इन सब का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से
बीमारियां आती हैं। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, एक बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो मतलब एक पर्टिकुलर प्लैनेट क्या उस बीमारी के होने के वो बताता है कि हाँ अगर ये प्लैनेट आपका वीक है या ये प्लैनेट की प्रॉब्लम है तो आपको ये बीमारियां होने के चांसेस है। ओके, सो क्या हम इसको डिस्कस कर सकते हैं? ऑब्वियसली 100%। सो इसको हम डिस्कस करते हैं और इसको ना थोड़ा हम एक रैपिड फायर की तरह करते हैं, वेयर आई एम आस्किंग यू अ प्लैनेट और आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एरिया और डिजीज बताइएगा। सो सन इज योर हार्ट एंड इट इज योर कोर। तो जब कभी भी लगे ना सेल्फ से परेशान है तो सन इज द कल्प्रिट। Oh wow. Moon is it relates to ovaries in women, uterus in women. Oh. It is related to all the fluids in the body other than your blood. अब कभी ऐसा लगे ना इमोशनली डाउन है, ब्रेकडाउन्स हैं, so it is moon that is responsible. Wow. Mercury is responsible for your memory. It is responsible for your nerves. तो कभी ऐसे लगे ना हाय हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है और सिर दुख रहा है, पता नहीं इतना प्रेशर क्यों आ रहा है, तो you know who's the culprit. Wow. Jupiter is related to your liver, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारी बॉडी का। सबसे बड़ा जो बॉडी पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, दैट इज लिवर। तो अगर लिवर फैटी लिवर है या बॉडी में ट्यूमर्स हैं या बहुत वेट है, जुपिटर को पकड़ना पड़ेगा। Wow. And Venus. So Venus is your reproductive parts, जो हमारा स्पर्म और ओवम है, दैट इज वीनस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है या किसी भी ब्यूटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी आईज के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है या बाल नहीं अच्छे लग रहे, बढ़ रहे, ऑल्दो वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, बट ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन भी वीनस से देखते हैं। ऑलराइट। मार्स। सो मार्स जो है, मार्स बेसिकली जब कभी भी कोई सर्जरी होनी होती है तो मार्स को देखते हैं, एंड मार्स इज रिलेटेड टू मसल्स। जो आपकी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, चाहे काफ मसल्स हो, चाहे आपके हैमस्ट्रिंग्स हो, दिस इज ऑल मार्स। सैटर्न। सो सैटर्न जो है ना, हमारी बोन्स होती हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। सैटर्न कहीं भी किसी भी चीज का स्ट्रक्चर होता है, बोन्स इज ऑल सैटर्न। तो ब्रिटल बोन्स, वीक बोन्स, ऑस्टोपर्निया, ओस्टोपोरोसिस, दिस इज ऑल सैटर्न। राहु। ओ राहु, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। एक तो राहु और केतु की बीमारियां कभी भी पकड़ी नहीं जाती है आराम से, क्योंकि ये मिस्टिक प्लैनेट्स है ना। ये इनको मजा आता है भ्रमित करने में। राहु होता है, आता है, दिखाता है, छुप जाता है, भ्रम में डाल के रखता है, और केतु है ना, छुपा रहता है। तो ये दो प्लैनेट्स मिस्टिसिज्म वाली बीमारियां देते हैं। जो राहु देगा वो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स देगा। बीइंग अ मेडिकल पर्सन आपको पता है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स, all cognitive problems is Rahu. Attention disorder, ADHD is all Rahu. So जो कभी भी ऐसे लोग जिनसे आप मिलो जो जाते अटेंशन सीख करते हैं, उनको राहु की बीमारियां होती हैं, या जो समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, दैट इज राहु। केतु मैं खुद ही स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज ये दोनों कंबाइंड होते हैं। केतु की जो बीमारियां होती है ना, वो आपने सुना होगा पुराने टाइम में लोग बोलते थे कोड़ी गिर गई, नाभि गिर गई, दैट इज केतु। क्योंकि केतु की चीजें रूट कॉज होती हैं। जब नाभि गिर जाती थी, ना आप खाते थे ना पीते थे, यू यूज्ड टू वॉमिट और गो टू लूज मोशंस, को आपका सिस्टम, रूट सिस्टम ही खराब हो गया। एंड इफ यू क्लोजली सी, नाभि इज नीचे के 3 चक्रास, द रूट चक्रा, द सेक्रल चक्रा एंड द स्वादिष्टान चक्रा, मणिपुर चक्रा। सो दैट इज नाभि। तो केतु वो खराब करता है, और केतु की बीमारी बहुत आराम से, जैसे मैंने बताया, मिलेगी नहीं। तो और मेमोरी भी केतु की है, किसी की मेमोरी खराब हो रही है, याद नहीं रहता। सो यू सी प्लैनेट्स लाइक दीज। अगर किसी को खून का इशू हो तो खून रिलेटेड प्रॉब्लम, दैट इज मार्स। और अगर किसी के बाल बहुत झड़ रहे हैं, देखो बाल ना हम शनि से भी लेते हैं, वीनस से भी लेते हैं, और मर्क्यूरी से भी लेते हैं। ओके। या हम शनि से इसलिए लेते हैं बिकॉज दे आर ब्लैक इन कलर, Venus इसलिए because it is the mane of a lion, it defines how beautiful you are, and Mercury इसीलिए because they are एक से ज़्यादा होते हैं, and आपका जो brain है that is also part Mercury, and it comes from there. So अगर हम बात करेंगे तो हमने जैसे हमने प्लैनेट्स की बात करी, क्या डायरेक्शंस भी पर्टिकुलर डिजीजेस को दिखाती हैं? हाँ जी बिल्कुल, 100%। सो आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ हमारे पुराने टेक्स्ट्स में।
सो आपने ये सुना होगा कि शिवजी और अंधकासुर नामक एक डेविल में लड़ाई हुई थी। तो जब लड़ाई हुई थी तो शिवजी का एक पसीने का बूंद गिर गया था। तो जब वो बूंद गिरा था वहां से एक पैदा हुए थे राक्षस। अब जो ये राक्षस थे ना, उन्होंने डरा दिया देवताओं को कि ये तो एक राक्षस है, और राक्षस लोग ये डर गए कि तो ये तो एक देवता है। तो इसी में इस जगतोजहत में हुआ क्या, एवरीबडी वॉज आफ्टर हिम, और ये जो पर्सन थे, ये जो भी उनके रास्ते में आ रहा था उनको खा रहे थे, और ये बड़े और बड़े और बड़े होते जा रहे थे। तो अब होता क्या है, जब शिव जी होते हैं किसी कहीं पर बिजी, तो सब कहाँ जाते हैं? विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने उसको अपना मनस पुत्र का नाम दिया, और ये जो राक्षस था ये उनका बन गया मनस पुत्र, मतलब माइंड का क्रिएशन। पुत्र इज somebody who is extension of you. Correct. So मनस पुत्र इज माइंड का एक्सटेंशन, आपके मन का एक्सटेंशन, आपके मन का पुत्र। सो ये हमारे ब्रह्मा देवता का मनस पुत्र बन गया, और इनको कंट्रोल करने के लिए उनको उल्टे बॉडी मतलब पेट के बल लिटा दिया गया, जिसमें उनकी कमर ऊपर आई, और ये जो थे ये हमारे वास्तु पुरुष थे। सो इन वास्तु पुरुष में देवता भी हैं और असुर भी हैं। तो आप किसी भी घर का जब ग्रिडिंग और मैपिंग कराते हो, जो भी ग्रिड वाला आता है ये आपसे पूछता है कि आपको सिर्फ बेसिक ग्रिडिंग चाहिए या आपको देवता मर्मा भी चाहिए। तो वो जो देवता है वो बस उसी ग्रिड का और बाइफिकेशन करके देवता, वास्तु पुरुष में देवता और असुर को मार्क करता है। तो अब इतनी सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई, ये किस लिए बताई, क्योंकि जब हमारे वास्तु पुरुष उल्टे लेटे तो वहाँ पर हमारी डायरेक्शंस फॉर्म हो गई। नॉर्थ, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर उनका हेड है, साउथ वेस्ट जहाँ उनका पैर है, उनकी कोहनी और एक घुटना फोल्ड होकर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। तो अगर आप गूगल करेंगे तो वो ऐसे हैं, विद फोल्डेड knees and elbows are touching each other, and वो पेट के बल लेटे हुए। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, सो यू हैव टू इमेजिन नॉर्थ ईस्ट ऊपर, साउथ वेस्ट नीचे, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट अगर हम एक लाइन प्लस की बनाएं तो जो सेंटर है वो हमारा ब्रह्म स्थान है, एंड इसी के अंदर हम 16 जोन्स को मार्क करते हैं। तो जब हम जोन्स की बात करते हैं तो हर एक जोन वास्तु पुरुष के एक बॉडी पार्ट पे आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हेड आ गया नॉर्थ ईस्ट में, हम और नीचे जाएंगे तो हमारा राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर आएगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और ये आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट के साइड। ऐसे ही हमारे नीज साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आएंगे, हमारे काफ्स टुवर्ड्स लोअर साइड साउथ वेस्ट और साउथ में आएंगे। सारे बॉडी पार्ट्स आप इमेजिन कर पा रहे हैं, एंड फॉर द रेफरेंस आप पॉडकास्ट में फोटो भी देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन। तो जब ये बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, एज अ लेमैन कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो फटाफट हम वास्तु पुरुष के हिसाब से लोकेट कर लेते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम है, तो लीवर कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, वहाँ क्या इम्बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल किसी की किडनी खराब है तो नॉर्थ का अगर हम देखें तो किडनी आती है एक साइड ऑफ द टू किडनीज, वन साइड इज नॉर्थ में। तो अगर वहाँ पर लाल कलर है या फायर है या कॉपर का कुछ है या वहाँ पर अननेसेसरी कचरा रखा हुआ है तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो फर्स्ट स्टेप एज अ वास्तु कंसल्टेंट उसकी बेसिक बैलेंसिंग, फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द जोन, उसके बाद देवतास डालने हैं तो देवतास डालते हैं। वास्तु में ना एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ जो निकल कर आती है बहुत डीप सर्च स्टडी करने में, वो है मर्म स्थान, मर्म भेदन। तो मर्म भेदन, जैसे हमारी बॉडी में कुछ मर्मा पॉइंट्स होते हैं, नाड़ीज, एंड आपको तो पता है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स में मर्मा पॉइंट्स आते हैं। अब मर्मा पॉइंट्स एज अ मेडिकल पर्सन आप समझाइए प्लीज, व्हाट आर मर्मा पॉइंट्स? बेसिकली वो ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ से हमारी एनर्जी फ्लो करती है, और कहीं पर भी अगर एनर्जी की स्टेग्नेशन हो जाए तो वहीं से हमारी बॉडी में डिजीज स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। तो यही मर्मा पॉइंट्स हमारे वास्तु पुरुष के भी हमारे घरों में होते हैं, हमारी स्पेसेस में होते हैं। तो ये मर्म पॉइंट्स जो हमने लाइन अभी बनाई थी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ये लाइन एंड 2 पैरेलल लाइंस, और इनके जो इंटरसेक्टिंग के पॉइंट्स हैं ये मर्मा पॉइंट्स होते हैं। इसमें कोई भारी सामान आना या मर्म भेदन होना या कोई एंटी एक्टिविटी होने से मर्म पॉइंट्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से घर में दोष होने की वजह से, वास्तु दोष होने की वजह से डिजीज आता है।
ऑलराइट। एंड इसका रेमेडी बहुत सुंदर मेरे गुरुजी केबी सर ने अपनी 30 इयर्स की रिसर्च में किया है, सिंस आई एम अ महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिशनर। तो उन्होंने रिसर्च करके ऐसे ऑयल्स निकाले हैं जो आप मर्म पॉइंट्स के इम्बैलेंसेस को ठीक करके वहाँ पर वो ऑयल्स के दिए लगा के भी डिजीज को क्योर कर सकते हो। वाओ, या क्या हम इनको थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं? यस, सो अगर हम पर्टिकुलर लोकेशंस की हम बात करें, जो हमारी मेजर 4 हमारे एरिनाज होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, सिर्फ उन्हीं की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में क्या डिजीज, नॉर्थ के खराब होने की वजह से क्या डिजीजेस हमारे घर में देखने को मिल सकती हैं, और किन किन को हमारे मतलब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं बट किसको वो इफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा, एंड उसकी रेमेडी। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वास्तु पुरुष की ना रिस्ट पड़ती है वहाँ पर, बिकॉज ये अच्छा। बहुत इलेबोरेट है, तो एक उठाते हैं और एक को करते हैं। तो नॉर्थ में ना रिस्ट आती है वास्तु पुरुष की, और वहाँ पर आप लैवेंडर ऑयल कर सकते हैं। इम्बैलेंसेस को ट्रीट करके एक लैवेंडर ऑयल का या दियोदरा ऑयल का लैंप लगाएंगे। सो अगर नॉर्थ में किसी को प्रॉब्लम है तो क्या वहाँ पर रिस्ट इश्यूज होंगे? यस, रिस्ट में पेन, डिसलोकेशन, बार बार क्रैक होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना। और ये अफेक्ट किसको सबसे ज्यादा करेगा? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। सो एज अ वास्तु पर्सन, एज एन एस्ट्रो पर्सन, ये ना इम्पैक्ट उसको ज़्यादा करता है जिसकी उस डायरेक्शन से रिलेटेड अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होती है। जैसे कि नॉर्थ के जो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। अब घर में 4-5 लोगों का एक स्टैंडर्ड फैमिली मानते हैं, 5 लोगों की, हर किसी का मर्क्यूरी एक्टिव नहीं हो सकता। तो जिसका मर्क्यूरी एक्टिव हुआ और उसने जाके उसी राशि में, जैसे नॉर्थ रिप्रेजेंट एक पर्टिकुलर राशि को करती है, उसी राशि में एक नेगेटिव हिट मार दिया तो रिस्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो उसे लैवेंडर ऑयल का इंसेंस या फिर कोई दिया चला लेना चाहिए नॉर्थ एरिया। यस, ऑलराइट। तो इसी के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं साउथ। सो साउथ में अगर हम देखें तो इट इज रिलेटेड टू आवर थाइज। तो थाइज में पेन है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है या डिसलोकेशन है, उसको हम साउथ से देखेंगे। यहाँ पर भी लैवेंडर एंड दियोदरा ऑयल का लैंप लगाएंगे। ऑलराइट। और इसका प्लैनेट कौन सा होता है? तो साउथ में ना एक हम देखते हैं मार्स से, मंगल से। तो अगेन मंगल अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में कुछ भी नेगेटिव हिट मार रहा होगा रूलिंग राशि में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ऑफ एनी फैमिली मेंबर। एनी फैमिली, ओके। और अगर रेंटेड है तो भी? हाँ, रेंटेड है तो भी, बिकॉज देखो इवेंचुअली मेन डिसीजन मेकिंग तो उसी घर से हो रही है, रहना खाना पीना भी वहीं से हो रहा है, सो ठीक है, इट इम्पैक्ट्स। ओके, कमिंग टू वेस्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट में हमारी ना लेफ्ट वाली किडनी आती है। सो अगर आपको CKD है, विच इज क्रॉनिक किडनी डिजीजेज, या किडनी में इन्फ्लेमेशन है, देन वी सी वेस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पर आपको क्लोव ऑयल को यूज करना है आफ्टर ट्रीटिंग ऑल द इम्बैलेंसेस। ऑलराइट। रूलिंग प्लैनेट? वेस्ट का रूलिंग प्लैनेट इज सैटर्न। ओके। ईस्ट? सो अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट हमारा ना लंग्स वाला पोर्शन होता है। इट इज रिलेटेड टू अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर ना होली बेसिल यानी कि तुलसी के तेल का दिया लगाएंगे आफ्टर ट्रीटिंग द इम्बैलेंसेस। वाओ। और रूलिंग प्लैनेट? और ईस्ट का रूलिंग प्लैनेट इज सन। ओके। मुझे आपसे ना एक चीज को थोड़ा और एलैबोरेटली समझने के लिए आई जस्ट वांट टू आस्क, कई बार ऐसे डिजीजेस होते हैं जो हमारे को ना पता ही नहीं लगते या हमें समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, और हम बहुत ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं, उसके बावजूद भी ना वो बीमारी बार बार आती रहती है। क्या इसका रिलेशन वास्तु से होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। इसका रिलेशनशिप वास्तु से भी होता है, राहु से भी होता है। जो प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बताई डिजीजेस समझ नहीं आते, प्लैनेटरी पोजीशंस में राहु और केतु बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेती हैं। ऑल्सो अगर एस्ट्रो रीजन्स पहले देख लेते हैं, एक तो जो प्लैनेट है, जो आपका एक्टिव प्लैनेट है, वो अपनी राशि को एक्टिवेट करता है। तो राशि अगर आपके 8th बॉक्स में है, 8th बॉक्स आपका पेन का घर होता है, तो पेन आपको वो प्लैनेट की वजह से आ सकता है। उसके बाद 6ठा भाव आपका डिजीज होता है। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 6th बॉक्स से ज़्यादा रिलेशन होता है, लॉन्ग टर्म है तो 8वां और 12 से रिलेटेड होता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये हाउसेस का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होता है हॉरोस्कोप से मैच करना। अब जब आप घर की बात कर रहे हो तो घर में ना अगर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हम घरों में ना चीज़ें बहुत स्टोर करने की आदत रखते हैं एज इंडियन पीपल। पंखा उतारा, खराब हो गया, चल रख दे, काम आएगा, ठीक कर आके कर लेंगे।
एग्जॉस्ट उतारा, रख लिया, एसी खराब हो गया, अभी इसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, चल रख ले, कभी हमारा नया वाला खराब होगा तो इसके पार्ट यूज़ कर लेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ये भी राहु होते हैं, विच ऑल्सो लीड टू अनडायग्नोज्ड प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए जो खराब है, और जिस जोन में आप स्टोरेज कर रहे हो, स्टोर बना रहे हो, वो जोन तो आप खुद ही स्टैग्नेंट कर रहे हो ना, ब्लॉक कर रहे हो। तो जिस जगह पर एनर्जी नहीं मूव कर रही है उसका इम्पैक्ट ऑन इट्स बॉडी पार्ट भी तो आएगा। करेक्ट। ऑल राइट, कोई ऐसी केस स्टडी है आपके पास जो मतलब बहुत ही, जिसने इस चीज पे आपको प्रूफ भी दे दिया हो? हाँ, सो वर्ल्ड्स नंबर 3 टैटू आर्टिस्ट मिस्टर लोकेश वर्मा, he is my client, a very very humble person, a gentleman. He has his studios in GK1 and rest of the city also, and he also has his studios abroad. So when he came to me, he had chronic ulcerative colitis. It was bad situation. He was going through angiography. You know what is that? The pipes go inside the body. नीचे से ऊपर से. He could hardly eat gluten. And जो खाना वो खा रहे थे, first gluten free one, second बहुत restricted no spice food because वो ulcers अंदर body में जलते हैं. उनके यहाँ पर मर्म पॉइंट पर हमें माइक्रोवेव मिला जो जलन दे रहा था, अल्सर्स दे रहा था. प्रीडोमिनेंटली उनके घर में माइक्रोवेव कुकिंग ही हो रही थी. सो माइक्रोवेव को जोन से रिलोकेट कराया गया, कादम्बा ऑयल का एक दिया जलाया गया. Within 3 days, his burning sensations went down to 70%. Wow. Such is the magic of doing correct vastu. You have to understand कहाँ क्या भेदन है. हर बार सब कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं होती है. किसी को प्रॉब्लम है नर्व्स रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन हटा दो भाई, माइग्रेन्स खत्म हो जाएंगे, साइनस अटैक्स खत्म हो जाएंगे. What is sinus? It is blocking of all this area. Correct. Vertigo attacks हैं, आपका सर घूम रहा है, वॉशिंग मशीन कैसे घूमती है? You have to balance things out in life. नॉर्थ ईस्ट में वाटर जोन है, वाटर फाउंटेन लगा दिया. बहुत घरों में ये गलतियां मैं देखती हूँ, भाई ये तो वाटर जोन है, पानी बह रहा है, बट अगर आपने बहुत बड़ा मार्बल का वाटर स्टोन फाउंटेन रख दिया, नॉर्थ ईस्ट को हैवी करके अर्थ भी तो डाल दिया, तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट, इम्यूनिटी कैसे ग्रो करेगी? ऑल राइट, सो हम लोग ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हमारी डाइट पे आजकल, कि डाइट अच्छी है तो हम हेल्दी रहेंगे. तो इसी तरीके से जो हमारी किचन होती है हमारे घर में, अगर वो ही ढंग से प्लेस नहीं है, या अगर जहाँ हम बैठ के खाना खा रहे हैं हमारा डाइनिंग एरिया, क्या वो भी इम्पैक्ट करता है? ओह नाइस, 100% इट इम्पैक्ट्स. देखो सबसे पहले तो ये समझो कि बीइंग अ मेडिकल पर्सन, अगेन आई एम ब्रिंगिंग यू इनटू दिस, जठर अग्नि, फायर, द डाइजेस्टिव फायर ऑफ योर बॉडी. तो जब हमारे सेंट्स को, पूर्वजों को पता था कि जठर अग्नि इज अग्नि, द डाइजेस्टिव जूसेस इज अग्नि, इट्स फायर, एंड जिस पे हम खाना बनाते हैं वो भी फायर है, तो फायर की आइडियल पोजीशन शुड बी इन अ फायर जोन, राइट? अगर वो वाटर जोन में जाएगा तो पानी और जल आर एंटी टू ईच अदर, तो खाने में ना तो टेस्ट आएगा ना न्यूट्रिशन आएगा. अदर देन दिस देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो गैस इन नॉर्थ या वाटर जोन की वजह से आएंगे, बट कंसिडरिंग ओनली दी हेल्थ चैलेंजेस, तो देखो ना, आपका पाचन खराब होगा या आपके पास इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में, वाटर रिटेंशन होगी, बिकॉज आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो. ऐसे ही साउथ में गैस होगी विच इज फायर जोन, इट विल गिव यू मोर न्यूट्रिशन, इट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट मच बेटर थिंग्स इन लाइफ. एनर्जी, ज़ील, पैशन, डाइजेस्टिव जूसेस, सब कुछ बहुत बैलेंस्ड रहता है. अब ऐसी भी दिशाएं हैं जहाँ पर किचन होनी ही नहीं चाहिए, जैसे ईस्ट और साउथ ईस्ट बहुत ज़्यादा एंजाइटी देती है. खाने उस जोन में किचन होती है, स्पेशली द गैस लैब, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइपरटेंशन, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं. अब आप मुझे ये बोलोगे कि मैम किचन तो आप फायर जोन्स में दे रहे हो, बट उसके बिल्कुल नेक्स्ट जोन ही तो है ईस्ट और साउथ ईस्ट. अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि हम किचन ही ना बनाएं? तो इसके लिए एक रेमेडी दे देती हूँ आपके व्यूअर्स को. हम मिक्सी यूज़ करते हैं ना, आजकल तो सिलबट्टा रह ही नहीं गया, तो मिक्सी को लगाइए ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन में. ये जोन होता है चर्निंग का. अब आपकी मिक्सी क्या करती है, चर्न ही तो कर रही है, मंथन ही तो कर रही है,
तो जब आप अपनी मिक्सी को ईस्ट और साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो ना सिर्फ आपकी एंजाइटी रिड्यूस होती है, आप जो सोच रहे होते हो वो भी प्रोडक्टिव होती है, विच इवेंचुअली लीड्स टू लेसर डिप्रेशन एंड मोर प्रोडक्टिविटी। वाओ, ये तो एक आज के टाइम के लिए बहुत ही रामबाण होगा, क्योंकि डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम तो आई गेस हर घर में है। एंड इसी से ना एक चीज मेरे दिमाग में आई कि बहुत सारे लोगों का ना डिप्रेशन का कारण आजकल उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप बनते जा रहे हैं, किसी भी तरीके से ट्रॉमा का एक रीजन बनते जा रहे हैं। तो वैसे तो मैं इस पे आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ, बट इस पॉडकास्ट में नहीं। इस पॉडकास्ट, ये वाला जो पॉडकास्ट है, इसमें हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी डायरेक्शंस है जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम डाल रही है, क्या उनकी रेमेडीज हैं, और ये ट्रॉमा, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, एंजाइटी में रहना, स्ट्रेस में रहना, इन सब के लिए हम एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट आपके साथ बनाना चाहते हैं। 2 कंडीशंस पे, देखो वो तो रहनी है, और उनको पक्का पूरी डेट्स वगैरह सब यहाँ पर बुलाने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। जितने ज्यादा कमेंट्स इस पॉडकास्ट पे उस पॉडकास्ट के लिए आएंगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है उस पॉडकास्ट की जल्दी आने की। सो आपके ऊपर है, बट डेफिनेटली हम उस पर भी एक एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। तो अब बहुत सारे लोग मैम ऐसे होंगे जिनके पास ना बहुत पैसे नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, मतलब दे कांट इन्वेस्ट इतना, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ना सिर्फ एक टेस्टिंग फेज में देखना चाहते हैं कि वास्तु एक्चुअली में असर कितना करता है। तो ऐसी कौन सी 3 टॉप रेमेडीज हो सकती है, या टॉप चीजें जो आपको लगता है हर घर में एक उनको ट्रीट करनी चाहिए? Oh, so I am very happy to say this कि वास्तु is not expensive. वास्तु की सिंपल टिप्स Amazon पे mahavasturemedies.com पर इजीली अवेलेबल है एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइसेस। आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, आपके घर में रखा हुआ प्याज, सिनेमन पाउडर, कलौंजी, आटा, ये भी वास्तु की रेमेडीज हैं एंड दीज आर नॉन एक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल। तो सबसे पहले तो ये मिथ ब्रेक कर दो कि वास्तु एक्सपेंसिव है। वास्तु कंसल्टेंट एक्सपेंसिव होता है एज पर हिज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एज पर योर स्कोप ऑफ वर्क एंड कितने फ्लोर्स, कितना एरिया है। वास्तु इज नॉट एक्सपेंसिव, 1। सेकेंड, जो 3 चीजें आपने मुझसे पूछी कि हर घर में, हर ऑफिस में, हर फैक्ट्री में, हर स्पेस में करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर और क्लैरिटी से ऑपरेट करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में सारे इम्बैलेंसेस को हटाना है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इज अ बिग नो, नॉर्थ ईस्ट का वॉशिंग मशीन इज अ बिग नो, कोई भी बर्नर, ग्राइंडर, मिक्सर इवन फॉर फैक्ट्रीज या घर पे नहीं होना चाहिए। इसका एडजॉइनिंग जो जोन नॉर्थ ईस्ट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी एज इन हेल्थ प्लस सेफ्टी ऑफ योर स्पेस इज ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट। तो डिजीज से अगर बचना है, वेदर इट्स मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, मेटामॉर्फिकल या स्पिरिचुअल, जिसको हैलुसिनेशंस भी बोलते हैं, इवन फॉर दैट केस नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला, साउथ इट गिव्स यू रिलैक्स्ड स्लीप, तो साउथ वाले जोन में ब्लैक ब्लू कलर नहीं रखना, वहाँ पर वाटर वेव्स या पानी का कुछ पैटर्न नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ना नॉर्मली लोग ये बोलते हैं मैम हम ब्लैक कलर तो यूज़ नहीं करते, बट अगर उनके घर में जब हम सर्विस करने जाते हैं तो वहाँ चादर होती है लाइट ब्लू कलर की। सो वहाँ पर टोटली अवॉइड करिए। जब आपकी नींद अच्छी हो गई, दिमाग शांत हो गया, तो आपको क्या चाहिए? लव। मैडम ने भी लव की बात की है। तो साउथ वेस्ट जोन को बैलेंस रखेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन होता है रिलेशनशिप्स का। अब रिलेशनशिप तो खुद से भी प्यार उतना ही ज़रूरी है जितना अपने स्पाउस से, अपनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से। तो साउथ वेस्ट में ना टॉयलेट नहीं बनाएंगे, नहीं तो रिलेशनशिप्स भी फ्लश आउट हो जाते हैं। साउथ वेस्ट की अगर गलती से भी एंट्रेंस है ना, तो उसको जल्दी से ट्रीट कर लो या घर चेंज कर लो। और एक और मज़े की बात आपके व्यूअर्स के लिए स्पेशली, लव रिलेशनशिप्स का एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। वाओ, तो इनकी नॉलेज तो है ही इतनी बढ़िया, और इनके बोलने का अंदाज उससे भी ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू सो मच। सो इतना कुछ आज मुझे सीखने को मिला आपसे, लाइक इट इज सो मच ऑफ लर्निंग कि मुझे थोड़ी प्रोसेसिंग में भी ऐसा होगा कि हाँ यार, मेरे को घर जाकर मुझे एक्साइटमेंट हो रही है घर जाके सारी चीजें ठीक करने की। अगर सिमिलर एक्साइटमेंट आपकी है तो कमेंट्स करके बताइएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके से इन्होंने रिलेट किया, जैसे मर्मा पॉइंट्स की इन्होंने बात करी, रिलेट किया, I can also give a proof कि हाँ ये साइंस एक ही है। How was your experience here? I am always amazed, surprised, happy, excited, Wow. elated, and on top of the world being with such a wonderful person, Nitika. And I must tell you, I have had taken her acupressure points and I had recommended her to so many of my friends and family. And इनके हाथ में ना वो शफा है। अब केतु की बात करते हैं, केतु शफा भी देता है। तो she is a blessed, magical miss, and
जिसको कहते हैं ना मिस्टीरियस सी है, हाथ लगाती है और ठीक हो जाता है. तो जरूर 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 मैम से एक्यूप्रेशर कराइए. एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू कम टू योर पॉडकास्ट. वाओ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. मतलब होता है ना सच में, मतलब मैंने कोई पैसे नहीं दिए सब बोलने के. बाकी यू फील, कितने भी आप लो या डाउन फील कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं ना आपके सामने आते हैं और आपको ऐसा लगता है लाइफ इज सो गुड. तो आई थिंक इनको मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी इसलिए दिखती है बिकॉज शी इज एन एपिटोम ऑफ पॉजिटिविटी. एंड मोर देन यू, I am honored to be with you always. Thank Pleasure you so is much. mine. The emotions are both ways. Thank you so much for having me. All right. And हमारी तारीफ तो बहुत होगी, पर हमारी ऑडियंस उससे भी ज्यादा प्यारी है जो हमारे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है. So thank you so much for watching this podcast. Hoping a lovely audience. Like, comment, share जरूर करिएगा क्योंकि आपको भी नहीं पता इस पॉडकास्ट की जरूरत किसको हो सकती है. Thank you so much and we will meet you in the next episode. Bye.